न जाने तुम्हें उस गंदी चाल में रहने वाली छोकरी में क्या नजर आता है। ऐसी ऐसी सती सावित्रियां बहुत देखी, बाजार में टके की 2 मिलती है। ये डायलॉग है 50 और 60 के दशक में लोकप्रियता के शिखर छूने वाली एक ऐसी खूबसूरत और दिलकश अदाकारा की, जिन्होंने अपने वैम्प के किरदारों से हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री की पहली अभिनेत्री है जिन्होंने खलनायिका का किरदार निभाकर महिला अभिनेत्रियों के सालों से चले आ रहे ट्रेडिशनल अंदाज को तोड़ा है, जिन्होंने अपने बोल्ड और रौबदार नेगेटिव किरदारों से ऐसा रंग जमाया कि जमाना आज भी उन्हें बेहद एहतराम से याद करता है। खास तौर पर हिंदी सिनेमा की दुनिया में लेडी विलेन के लिए फेमस रही उस हसीन अदाकारा का नाम है नादिरा। 5 दिसंबर 1932 को इराक के बगदाद में एक यहूदी परिवार में जन्मी नादिरा अभी बहुत छोटी थी जब उनका परिवार रोजगार के अवसरों की तलाश में बगदाद से मुंबई शिफ्ट हो गया था। हालांकि नादिरा के जन्म स्थल को लेकर काफी मतभेद है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका जन्म इराक के बगदाद या इजराइल में हुआ था, तो कुछ के मुताबिक मुंबई में। फिल्मों में आने से पहले नादिरा का वास्तविक नाम फ्लोरेंस एजेकल था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में उनका नाम फरहत भी बताया जाता है। नादिरा के परिवार में उनके माँ बाप के अलावा उनके 2 भाई भी थे। परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी बेहतर नहीं थी, इसलिए नादिरा बेहद कम उम्र में ही फिल्मों की दुनिया में रोजगार तलाशने के लिए दर-बदर स्टूडियो और प्रोड्यूसरों के यहाँ भटकने लगी थी। नादिरा की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की कहानी भी किसी फिल्म स्टोरी की तरह ही बेहद दिलचस्प रही है। बात उन दिनों की है जब हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान देश की पहली रंगीन फिल्म आन बनाने की योजना बना रहे थे। फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन फिल्म में 2 और लीड एक्ट्रेस की जरूरत थी, जिसमें एक लीड एक्ट्रेस के लिए निम्मी का चुनाव किया गया और दूसरी लीड के लिए 2 दिग्गज अभिनेत्री नरगिस और मधुबाला के नाम के ऊपर विचार किया जा रहा था। लेकिन अंत में तय हुआ कि उस रोल के लिए नरगिस ही ठीक रहेगी। इस तरह महबूब खान अपनी फिल्म आन में नरगिस को साइन करने के लिए अपना प्रस्ताव उनके पास भेजा, लेकिन नरगिस उस वक्त राज कपूर की फिल्म आवारा साइन कर चुकी थी। सो उन्होंने फिल्म शूटिंग की तारीख को आगे बढ़ाने की बात कही, लेकिन महबूब इस बात के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि वो अपने इस फिल्म को जल्द से जल्द सिनेमाई पर्दे पर लाना चाहते थे। उन दिनों राज कपूर और नरगिस के आपसी रिश्ते भी काफी सुर्खियों में थे। सो महबूब इस बात को जानते थे कि नरगिस कभी भी राज कपूर की बात को इग्नोर नहीं करेगी और राज कपूर की पूरी फिल्म मुकम्मल करने के बाद ही उनकी फिल्म में काम करने के लिए हामी भरेगी। नरगिस के इस इनकार से महबूब थोड़ा खफा हुए और उनके विकल्प की तलाश में जुट गए। कहा जाता है महबूब की वह तलाश तब मुकम्मल हुई जब एक शादी समारोह में उनकी नजर एक ऐसी खूबसूरत लड़की पर पड़ी जिसके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास से भरा गजब का आकर्षण था। महबूब उस लड़की के दिलकश अंदाज से इस कदर प्रभावित हुए कि उसी वक्त उसी शादी समारोह में अपने फिल्म के लिए उसे 1200 रुपये महीने की तनख्वाह पर कास्ट कर लिया। हालांकि बाद में नादिरा की तनख्वाह बढ़ाकर 2500 से 3600 कर दी गई। बाद में जब उस लड़की का स्क्रीन टेस्ट किया गया तो पता चला यह लड़की उस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, जो नरगिस को एकदम टक्कर दे सकती थी। महबूब ने फिर उस लड़की के वास्तविक नाम को बदला और एक नया नाम दिया, जिसे लोग आज नादिरा के नाम से जानते हैं। नादिरा नाम देने का एक वजह यह भी था क्योंकि यह नाम नरगिस के नाम से मैच करता था। इस तरह 19 साल की उम्र में नादिरा का फिल्मों में आगमन हुआ और वह भारत की पहली रंगीन फिल्म की पहली अभिनेत्री बनी। हालांकि नादिरा तकरीबन 10-12 साल की उम्र में ही हिंदी फिल्म मौज में नजर आ चुकी थी। साल 1952 में रिलीज हुई फिल्म आन में नादिरा सिल्वर स्क्रीन पर दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के अपोजिट नजर आई थी। इस फिल्म में नादिरा एक घमंडी और खूबसूरत राजकुमारी राजश्री के रोल में थी। नादिरा ने अपने इस किरदार को पर्दे पर इस तरह उतारा कि अगर मशहूर शायर दाग की जुबान में कहूं तो उस वक्त सारे जहां में धूम नादिरा जी की थी। आन वो पहली फिल्म थी जो 17 भाषाओं के सबटाइटल्स के साथ 28 देशों में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का प्रीमियर लंदन में भी आयोजित किया गया था। फिल्म आन रिलीज होते ही सफलता के झंडे गाड़ दिए और कमाई के कई रिकॉर्ड्स बनाए। इस तरह इस फिल्म की सफलता ने नादिरा को रातों रात मशहूर फिल्म स्टार्स की फहरिस्त में ला
उठाकर खड़ा कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नादिरा बॉलीवुड की पहली अभिनेत्री थी जिन्होंने उस दौर की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस खरीदी थी। साल 1952 से 1955 के दरमियान नादिरा ने कई फिल्मों में उस दौर के मशहूर कलाकारों के साथ बतौर अभिनेत्री काम किया और वो इंडस्ट्री में नरगिस और मधुबाला के विकल्प के तौर पर देखी जाने लगी थी। नतीजा यह हुआ कि बहुत सारी फिल्में जिनमें प्रोड्यूसर नरगिस और मधुबाला को लेना चाहते थे, अब नादिरा को उन फिल्मों में बतौर लीड अभिनेत्री साइन करने लगे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी कब अपनी रुख बदल दे किसी को भी इस बात का इल्म नहीं होता। ठीक उसी तरह नादिरा की किस्मत भी ऐसी पलटी मारी कि उनकी जिंदगी की दिशा को बिल्कुल बदल के रख दिया। बात उन दिनों की है जब राज कपूर अपनी फिल्म श्री 420 बना रहे थे। उस फिल्म में उन्होंने नादिरा को एक ऐसा रोल ऑफर किया जिसमें नेगेटिव शेड्स मौजूद थे, यानी वह रोल एक खलनायिका का था। इसके बावजूद भी नादिरा ने उस रोल के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि नादिरा उस वक्त कई बड़े एक्टर्स जैसे बलराज साहनी, जयराज, अशोक कुमार, तलत महमूद के साथ बतौर लीड काम कर रही थी, फिर भी उन्होंने इस नेगेटिव किरदार को करने के लिए हामी भर दी थी और फिर फिल्म के उस किरदार को इस कदर पर्दे पर निभाया कि इंडस्ट्री में उन्हें एक वैम्प के तौर पर देखा जाने लगा। उस फिल्म में उनके तीखे नैन, डार्क मेकअप और फैशनेबल कॉस्ट्यूम पहने हुए उनके सिगरेट पकड़ने के अंदाज को काफी पसंद किया गया। उस फिल्म में नादिरा के ऊपर एक बहुत ही फेमस गीत फिल्माया गया था। गीत के बोल थे, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। नादिरा को इस गीत के लिए आज भी खास तौर पर याद किया जाता है। उस गाने की पॉपुलैरिटी कुछ इस कदर बढ़ी कि बाद में नादिरा को मुड़ मुड़ के ना देख गर्ल के नाम से भी पुकारा जाने लगा था। साल 1955 में रिलीज हुई फिल्म श्री 420 में एक वैम्प के किरदार को निभाकर नादिरा ने अपने फिल्मी कैरियर के साथ क्या किया था, उन्हें अभी इस बात का अंदाजा नहीं था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज कपूर ने जानबूझकर अपनी फिल्म में नादिरा को नेगेटिव किरदार निभाने के लिए दिया था ताकि नरगिस का रास्ता साफ हो सके, क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्री में नादिरा को नरगिस के विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा था। श्री 420 रिलीज होने के बाद अब नादिरा को लीड रोल के बजाय खलनायिका के रोल ऑफर होने लगे थे। उन्हें ज्यादातर प्रोड्यूसर वैम्प के रूप में ही कास्ट करना चाहते थे। नादिरा ने बाद में खुद ही इस बात का खुलासा किया था कि श्री 420 फिल्म के बाद कोई भी प्रोड्यूसर या फिल्मकार उन्हें लीड रोल ऑफर नहीं करता था। सभी उनके पास एक खलनायिका का किरदार लेकर आते थे। लेकिन नादिरा एक वर्सेटाइल एक्टर थी। वह तरह तरह के रोल्स निभाना चाहती थी। वह ऐसे मुख्तलिफ किरदार करना चाहती थी जिसमें बहुत सारे शेड्स मौजूद हो ताकि वो अपने हुनर से उन किरदारों में रंग भर सके। सो उन्होंने शुरुआत में तो बहुत सारे फिल्मों के ऑफर्स को रिजेक्ट किए, जिसकी वजह से नादिरा के पास अब फिल्मों के ऑफर्स बहुत कम आने लगे थे। साथ ही नादिरा को अब इस बात का एहसास हो चुका था कि अब वो एक खलनायिका के रूप में टाइप कास्ट हो चुकी है। सो उन्होंने बाद में थक हार कर खलनायिका के किरदारों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दी। हालांकि नादिरा ने इस टाइप कास्ट से बचने के लिए उस वक्त स्टंट फिल्मों की ओर अपना रुख किया और 1956 से 1960 के दरमियान बहुत सारे स्टंट फिल्मों में बतौर लीड अभिनेत्री नजर आई। उन फिल्मों में भी उनकी अदाकारी कमाल की रही, लेकिन उनके भीतर ये ख्वाहिश लगातार बनी रही कि उन्हें मुख्य धारा की फिल्मों में सालों से एक वैम्प के रूप में ही टाइप कास्ट करके देखा जाता रहा है और नादिरा अपनी इस टाइप कास्ट छवि को हर कीमत पर तोड़ना चाहती थी। नादिरा की यह चाहत तब मुकम्मल हुई जब उन्हें साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म जूली में एक एंग्लो इंडियन मदर का किरदार निभाने का ऑफर नसीब हुआ। के.एस. सेतु माधवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जिस संवेदनशीलता और गहराई के साथ नादिरा ने मां के किरदार को सिनेमाई पर्दे पर जीवंत किया, वो एक मिसाल है। साथ ही इस फिल्म के लिए नादिरा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। नादिरा ने अपने 48 साल के फिल्मी कैरियर में तकरीबन 80 फिल्मों में काम किया, जिसमें दिल अपना और प्रीत पराई, पाकीजा, चेतना, हंसते जख्म, जूली, तमन्ना, सागर और अमर अकबर अंथनी जैसी बहुत सारी फिल्में शामिल है। साल 2002 में आखिरी बार नादिरा मंसूर खान द्वारा निर्देशित फिल्म जोश में नजर आई थी। जूली फिल्म की सफलता के बाद नादिरा ने एक रिपोर्टर से बात करते हुए कहा था, आपको मालूम है आज 25 वर्षों बाद मुझे वह मुकाम हासिल हुआ है जिसके लिए मैंने अपना तन मन धन सब कुछ बर्बाद कर दिया है। आज मैं इस लायक हो गई हूँ कि अपने रोल अपने पसंद से डिसाइड कर सकूं। ये बात कहते हुए उनकी आंखें आंसुओं से छलक उठी थी। नादिरा की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी 2 शादियां हुई थी।
लेकिन दोनों शादियां नाकाम रही। दूसरी शादी तो महज एक सप्ताह के भीतर ही टूट गई थी। नादिरा अपने जीवन के आखिरी दिनों में अपने एक केयर टेकर के साथ बिल्कुल अकेली तन्हा रह गई थी। उनका अपना भाई भी एक इजराइल तो दूसरा अमेरिका चला गया। ज्यादा शराब पीने और बढ़ती उम्र के कारण अनेक बीमारियों ने नादिरा के शरीर को और कमजोर बना दिया था और इस तरह 9 फरवरी 2006 को तकरीबन 74-75 वर्ष की उम्र में नादिरा ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली और सदा के लिए इस भौतिक संसार से कूच कर गई।